बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम निर्गमन ग्रंथ का अध्याय 15, 16, संत मत्ती का अध्याय 27 और स्रोत ग्रंथ का 50वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमेन। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15, मूसा का विजय गान। तब मूसा और इस्राएली प्रभु को आदर में यह भजन गाने लगे। मैं प्रभु का गुणगान करना चाहता हूँ। उसने अपनी महिमा प्रकट की है। उसने घोड़ों के साथ घुड़सवार को समुद्र में फेंक दिया है। प्रभु मेरा शक्तिशाली रक्षक है। उसने मेरा उद्धार किया है। मैं अपने ईश्वर की महिमा गाऊंगा। मैं अपने पिता के ईश्वर की स्तुति करूंगा। प्रभु महान योद्धा है। प्रभु ही उसका नाम है। उसने फिरौन के रथ और उसकी सेना को सागर में फेंक दिया है। फिरौन के चुने हुए वीर योद्धा लाल सागर में डूबकर मर गए। समुद्र की लहरें उन्हें ढकती हैं। वह पत्थर की तरह जल गर्त में डूब गए। प्रभु तेरा दाहिना हाथ शक्तिशाली है। प्रभु तेरा भुजबल शत्रु को कुचल देता है। तू अपनी तेजस्विता से अपने विरोधियों का दमन करता है। अपनी कोपाग्नि द्वारा उन्हें भूसे की तरह भस्म कर देता है। तेरी एक ही सांस में पानी थम गया। जलधारा दीवार की तरह खड़ी हो गई और समुद्र की लहरें बर्फ की तरह जम गई। शत्रु ने कहा, मैं उनका पीछा करूंगा और उन्हें पकड़ लूंगा। मैं लूट का माल बांट कर तृप्त हो जाऊंगा। मैं तलवार खींचकर उनका सर्वनाश करूंगा। तूने सांस फूंक कर उन्हें समुद्र में ढक दिया। वे शीशे की तरह गहरे पानी में डूब गए। प्रभु, देवताओं में तेरे सदृश कौन है? तेरे सदृश कौन है? तेरी पवित्रता देदीप्यमान, तेरे कार्य महान और विस्मयकारी हैं। तूने दाहिने हाथ पसारा और पृथ्वी उन्हें निगल गई। तूने जिस प्रजा का उद्धार किया था, तू निष्ठापूर्वक उसका पथ प्रदर्शन करता रहा। तू उसे अपने सामर्थ्य से अपने पवित्र निवास की ओर ले चला। यह सुनकर राष्ट्र कांपने लगे। फिलिस्तीनियों के निवास भयभीत हो गए। एडोम के अधिपति आतंकित हो गए। मोआबी नेता थरथराने लगे। कनान के सब निवासी सन्न रह गए। आतंक और भय उन पर छाया रहा। तेरे भुजबल ने उन्हें पत्थर सा निर्जीव कर दिया। प्रभु, इतने में तेरी प्रजा पार हो जाती है। इतने में तेरी प्रजा पार हो जाती है। तू अपनी प्रजा को ले जाकर अपने पर्वत पर बसाता है, उस स्थान पर जिसे तूने अपने निवास के लिए चुना है, उस मंदिर के पास जिसे तूने अपने हाथों से बनाया है। प्रभु अनंत काल तक राज्य करता रहेगा। जैसे फिरौन के घोड़े, उसके रथ और उसके घुड़सवार समुद्र के अंदर पहुंचे, प्रभु समुद्र के पानी को फिर से उनके ऊपर अपने पहले स्थान पर ले आया। इस समय तक इजरायली समुद्र के बीच से सूखी भूमि पर चलते हुए पार हो चुके थे। इसके बाद हेरोन की बहन नबियानी मिरियम अपने हाथों में डफली लेकर बाहर निकली और अन्य स्त्रियां भी अपने अपने हाथ में डफली लिए नाचते हुए उसके पीछे निकल पड़ी। मिरियम उनके साथ यह टेक गाती जाती थी, प्रभु का गुणगान करो क्योंकि उसने महान कार्य किया है। उसने घोड़े और उनके सवारों को समुद्र में बहा दिया। मारा में अब
मूसा इज़राइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नामक उजाड़ प्रदेश में पहुंचे। वे 3 दिन तक ऐसे उजाड़ प्रदेश में से होकर चलते रहे जिसमें कहीं पानी नहीं मिलता था। वे मारा पहुंचकर भी मारा का पानी नहीं पी सके, क्योंकि वह कड़वा था, और इसलिए उस स्थान का नाम भी मारा पड़ा। लोग मूसा के विरुद्ध ये कहते हुए भुनभुनाने लगे, हम क्या पिएं? उसने प्रभु की दुहाई दी। प्रभु ने उससे एक लकड़ी दिखाई, उसने उसे पानी में फेंका और वह पानी मीठा हो गया। प्रभु ने वहां उनके लिए एक आदेश निकाला और एक विधि बनाई। उसने वहां उनकी परीक्षा ली। उसने कहा, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और इसकी इच्छा पूरी करोगे, उसकी आज्ञाओं और सब विधियों का पालन करोगे, तो मैं वे बीमारियां तुम्हारे ऊपर नहीं ढाऊंगा जिन्हें मैंने मिस्रियों पर ढाई थी, क्योंकि मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वास्थ्य करता है। इसके बाद वे एलीम पहुंचे। वहां पानी के 12 सोत्रों और खजूर के स्तर वर्ष थे। उन्होंने वहीं पानी के पास अपना पड़ाव डाला। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16। भोजन की प्राप्ति। इज़राइल एलीम से आगे बढ़े। मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन इज़राइलियों का सारा समुदाय एलीम और सुनई के बीच सीन नामक मरुभूमि पहुंचा। इज़राइलियों का सारा समुदाय मरुभूमि में मूसा और हेरोन के विरुद्ध भुनभुनाने लगा। इज़राइलियों ने उनसे कहा, हम जिस समय मिस्र देश में मांस की हड्डियां के सामने बैठते थे और इच्छा भर रोटी खाते थे, यदि हम उस समय प्रभु के हाथ मर गए होते तो कितना अच्छा होता। आप हमको इस मरुभूमि में इसलिए ले आए कि हम सब के सब भूखे मर जाएं। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से रोटी बरसाऊंगा। लोग बाहर निकलकर प्रतिदिन एक एक दिन का भोजन बटोर लिया करेंगे। मैं इस तरह उनकी परीक्षा लूंगा और देखूंगा कि वे मेरी संहिता का पालन करते हैं या नहीं। छठे दिन उन्हें दूसरे दिनों की अपेक्षा दुगनी रोटी बटोर कर तैयार करनी चाहिए। मूसा और हेरोन ने इज़राइलियों के सारे समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, आज शाम को तुम लोग जानोगे कि प्रभु ही तुम लोगों को मिस्र से निकाल लाया, और कल सुबह तुम प्रभु की महिमा देखोगे, क्योंकि प्रभु अपने विरुद्ध तुम्हारी शिकायतें सुन चुका है। हम कौन होते हैं जो तुम हमारे विरुद्ध भुनभुनाते हो? मूसा ने यह भी कहा, प्रभु आज शाम तुम्हें खाने के लिए मांस देगा और कल सुबह इच्छा भर रोटी, क्योंकि प्रभु अपने विरुद्ध तुम्हारा भुनभुनाना सुन चुका है। हम कौन होते हैं? तुम लोगों ने हमारे विरुद्ध नहीं बल्कि प्रभु के विरुद्ध भुनभुनाया है। मूसा ने हारून से कहा, इज़राइलियों के सारे समुदाय को यह आदेश दो, प्रभु के सामने उपस्थित हो, क्योंकि वह तुम्हारा भुनभुनाना सुन चुका है। जब हारून इज़राइलियों को संबोधित कर रहा था तो उन्हें मुड़कर मरुभूमि की ओर देखा और प्रभु की महिमा बादल के रूप में उन्हें दिखाई दी। प्रभु ने मूसा से यह कहा, मैं इज़राइलियों का भुनभुनाना सुन चुका हूँ। तुम उनसे यह कहना, शाम को तुम लोग मांस खा सकोगे और सुबह इच्छा भर रोटी। तब तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु तुम लोगों का ईश्वर हूँ। उसी शाम को बटेरों का झुंड उड़ता हुआ आया और छावनी पर बैठ गया, और सुबह छावनी के चारों ओर कोहरा छाया रहा। कोहरा दूर हो जाने पर मरुभूमि की जमीन पर पाले की तरह एक पतली दानेदार तह दिखाई पड़ी। इज़राइली यह देखकर आपस में कहने लगे, मनु अर्थात ये क्या है, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि यह क्या था। मूसा ने उनसे कहा, यह वही रोटी है जिसे प्रभु तुम लोगों को खाने के लिए देता है। प्रभु की आज्ञा है, तुम में से प्रत्येक मनुष्य जितना खा सके उतना उसमें से ले लो। अपने तंबू में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए एक एक ओमोर बटोर लो।
इजरायलियों ने ऐसा ही किया, किसी ने अधिक किसी ने कम बटोरा, किंतु जब उन्होंने उसे ओमर से नापा तो जिसने अधिक बटोरा था उसके पास अधिक नहीं था और ना उसके पास कम था। जिसने कम बटोरा था प्रत्येक ने उतना ही बटोरा था जितनी उसकी आवश्यकता थी। मूसा ने उनसे कहा, कोई दूसरे दिन के लिए कुछ भी बचा न रहे। किंतु किसी किसी ने मूसा की बात ना मानकर दूसरे दिन के लिए भी उसमें से थोड़ा सा बचा कर रख लिया, लेकिन वह सड़कर दुर्गंध से भर गया और उसमें कीड़े पड़ गए। मूसा उन पर क्रुद्ध हुआ। वह प्रतिदिन सवेरे अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे बटोरते थे, लेकिन सूर्य के तपने पर वह गल जाता था। छठे दिन वे दूना बटोरते थे, हर एक के लिए 2-2 ओमेर। जब समुदाय के सब नेता आए और उन्होंने यह बात मूसा को बताई तो उसने उनसे कहा, प्रभु की आज्ञा है, कल विश्राम दिवस है, प्रभु के लिए पवित्र साबत है। जितना पकाना चाहते हो उतना पकाओ और जितना उबालना चाहते हो उतना उबाल लो। जो कुछ बच जाए उसे कल के उपयोग के लिए अलग रख दो। इसलिए मूसा की आज्ञा के अनुसार उन्होंने उसे कल के उपयोग के लिए रख लिया। उसमें ना दुर्गंध आई और उसमें ना कीड़े पड़े। तब मूसा ने कहा, आज इसे खा लो, क्योंकि आज प्रभु का विश्राम दिवस है। आज यह तुम्हें जमीन पर नहीं मिलेगा। तुम इसे 6 दिन तक बटोर सकते हो, किंतु 7वें दिन विश्राम दिवस है, इसलिए यह नहीं मिलेगा। कुछ लोग 7वें दिन बटोरने के लिए बाहर गए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। इस पर मूसा ने कहा, तुम मेरी आज्ञाओं और मेरी विधियों की अवज्ञा कब तक करते रहोगे? देखो, प्रभु ने तुम्हें विश्राम दिवस दिया, इसलिए छठे दिन वह तुम्हें 2 दिन के लिए भोजन देता है। तुम में से हर एक 7वें दिन जहां हो वहां रहे, कोई भी अपने यहाँ से नहीं जाए। इसलिए 7वें दिन लोगों ने विश्राम किया। इज़राइल के वंशजों ने उस रोटी का नाम मन्ना रखा। वह धनिये के बीज के समान सफेद था और उसका स्वाद मधु के पुए जैसा था। मूसा ने कहा, प्रभु की आज्ञा यह है कि तुम्हारे वंशजों के लिए उसमें से 1 ओमेर सुरक्षित रखा जाए, जिससे वह रोटी देख सकें जिसे मैंने तुम लोगों को निर्जन प्रदेश में खिलाया है, जब मैं तुमको मिस्र देश से निकाल लाया था। मूसा ने हारून से कहा, 1 मर्तबान में ओमेर भर मन्ना लो और प्रभु के सामने रख दो, वह आने वाले पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे। प्रभु ने मूसा को जैसी आज्ञा दी थी, हारून ने उसी प्रकार उसे विधान पत्र के सामने रख दिया, जिससे वह सुरक्षित रहे। इजरायली 40 वर्ष तक बसने योग्य भूमि पहुंचने तक मन्ना खाते रहे। वह कानान देश की सीमा पहुंचने तक मन्ना खाते रहे। 1 ओमेर एफा का 10वां भाग। संत मती का अध्याय 27। पीलातूस के सामने। भोर को सब महायाजकों और जनता के नेताओं ने ईसा को मरवा डालने के लिए परामर्श किया। उन्होंने ईसा को बांधा और उन्हें ले जाकर राज्यपाल पीलातूस के हवाले कर दिया। यूदस की आत्महत्या। जब ईसा के विश्वासघाती यूदस ने देखा उसे दंडाज्ञा मिली है, तो उसे पश्चाताप हुआ और वह महायाजकों और नेताओं के पास चांदी के वे 30 सिक्के यह कहते हुए वापस ले आया, मैंने निर्दोष रक्त का सौदा कर पाप किया है। उन्होंने उत्तर दिया, हमें इससे क्या, तुम जानो। इस पर यूदस ने चांदी के सिक्के मंदिर में फेंक दिए और जाकर फांसी लगा ली। महायाजकों ने चांदी के सिक्के उठाकर कहा, इन्हें खजानों में जमा करना उचित नहीं है, यह तो रक्त की कीमत है। इसलिए परामर्श करने के बाद उन्होंने परदेशियों को दफनाने के लिए उन सिक्कों के कुम्हार की जमीन खरीद ली। यही कारण है कि वह जमीन आज तक रक्त की जमीन कहलाती है। इस प्रकार नबी यिर्मयाह का यह कथन पूरा हो गया। उन्होंने चांदी के 30 सिक्के लिए, वही दाम इज़राइल के पुत्रों ने उनके लिए निर्धारित किया था, और कुम्हार की जमीन के लिए दे दिए।
जैसे कि प्रभु ने मुझे आदेश दिया था। प्राण दंड की आज्ञा। ईसा अब राज्यपाल के सामने खड़े थे। राज्यपाल ने उनसे पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, आप ठीक ही कहते हैं। महायाजक और नेता उन पर अभियोग लगाते रहे, परंतु ईसा ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, क्या तुम नहीं सुनते कि ये तुम पर कितने अभियोग लगा रहे हैं? फिर भी ईसा ने उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। इस पर राज्यपाल को बहुत आश्चर्य हुआ। पर्व के अवसर पर राज्यपाल लोगों की इच्छा अनुसार एक बंदी को रिहा किया करता था। उस समय बारबास नाम का एक कुख्यात व्यक्ति बंदी गृह में था। इसलिए पिलातुस ने इकट्ठे हुए लोगों से कहा, तुम लोग क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए किसे रिहा करूं, बारबास को अथवा मसीह कहलाने वाले ईसा को? वह जानता था कि उन्होंने ईसा को ईर्ष्या से पकड़वाया है। पिलातुस न्यायासन पर बैठा हुआ ही था कि उसकी पत्नी ने कहला भेजा, उस धर्मात्मा के मामले में हाथ नहीं डालना, क्योंकि उसी के कारण मुझे आज स्वप्न में बहुत कष्ट हुआ। इस बीच महायाजकों और नेताओं ने लोगों को यह समझाया कि वे बारबास को छुड़ाएं और ईसा का सर्वनाश करें। राज्यपाल ने फिर उनसे पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो? दोनों में से किसे तुम्हारे लिए रिहा करूं? उन्होंने उत्तर दिया, बारबास को। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो मैं ईसा का क्या करूं, जो मसीह कहलाते हैं? सबने उत्तर दिया, इसे क्रूस दिया जाए। पिलातुस ने पूछा, क्यों? इसने कौन सा अपराध किया? किंतु वे और भी जोर से चिल्ला उठे, इसे क्रूस दिया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि मेरी एक भी नहीं चलती, उल्टा हंगामा होता जा रहा है, तो उसने पानी मंगाकर लोगों के सामने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मात्मा के रक्त का दोषी नहीं हूं। तुम लोग जानो। और सारी जनता ने उत्तर दिया, इसका रक्त हम पर और हमारी संतान पर। इस पर पिलातुस ने उनके लिए बारबास को मुक्त कर दिया और ईसा को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने सैनिकों के हवाले कर दिया। कांटों का मुकुट। इसके बाद राज्यपाल के सैनिकों ने ईसा को भवन के अंदर ले जाकर उनके पास सारी पलटन एकत्र कर ली। उन्होंने उनके कपड़े उतारकर उन्हें लाल चोंगा पहनाया, कांटों का मुकुट गूंथकर उनके सिर पर रखा और उनके दाहिने हाथ में सरकंडा थमा दिया। तब उनके सामने घुटने टेक कर उन्होंने यह कहते हुए उनका उपहास किया, यहूदियों के राजा प्रणाम। वे उन पर थूकते और सरकंडा छीनकर उनके सिर पर मारते थे। इस प्रकार उनका उपहास करने के बाद वे चोंगा उतारकर और उन्हें उनकी निजी कपड़े पहनाकर क्रूस पर चढ़ाने ले चले। क्रूस आरोपण। शहर से निकलते समय उन्हें कुरेने निवासी सिमोन मिला और उन्होंने उसे ईसा का क्रूस उठा ले चलने के लिए बाध्य किया। वे उस जगह पहुंचे जो गोलगोथा अर्थात खोपड़ी की जगह कहलाती है। वहां लोगों ने ईसा को पित्त मिली हुई अंगूरी पीने को दी। उन्होंने उसे चख तो लिया, लेकिन उसे पीना अस्वीकार किया। उन्होंने ईसा को क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठी डालकर उनके कपड़े बांट लिए। उसके बाद वे उन पर पहरा देने बैठे। ईसा के सिर के ऊपर दोष पत्र लटका दिया गया। वो इस प्रकार था, यह यहूदियों का राजा ईसा है। ईसा के साथ ही उन्होंने 2 डाकुओं को क्रूस पर चढ़ाया, एक को उनके दाएं और दूसरे को उनके बाएं।
अपमान और उपहास। उधर से आने वाले लोग ईसा की निंदा करते और सिर हिलाते हुए यह कहते थे, ए मंदिर ढाने वाले और 3 दिनों के अंदर उसे फिर बना देने वाले, यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर आ। इसी तरह शास्त्रियों और नेताओं के साथ महायाजक भी यह कहते हुए उनका उपहास करते थे, इसने दूसरों को बचाया किंतु यह अपने को नहीं बचा सका। यह तो इज़राइल का राजा है, अब यह क्रूस से उतरे तो हम इसमें विश्वास करेंगे। इसे ईश्वर का भरोसा था, यदि ईश्वर इस पर प्रसन्न हो तो इसे छुड़ाए। इसने तो कहा है, मैं ईश्वर का पुत्र हूं। जो डाकू ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वे भी इसी तरह उनका उपहास करते थे। ईसा की मृत्यु। दोपहर से 3 पहर तक पूरे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। लगभग तीसरे पहर ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एली एली लेमा सबक्तानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। यह सुनकर पास खड़े लोगों में से कुछ कहते थे, यह एलियस को बुला रहा है। उनमें से एक तुरंत दौड़कर पनसोख्ता ले आया और उसे खट्टी अंगूरी में डुबाकर और सरकंडे में लगाकर उसने ईसा को पीने को दिया। कुछ लोगों ने कहा, रहने दो, देखें एलियस इसे बचाने आता है या नहीं। तब ईसा ने फिर ऊंचे स्वर से पुकार कर प्राण त्याग दिए। उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। पृथ्वी कांप उठी, चट्टानें फट गई, कब्रें खुल गईं और बहुत से मृत संतों के शरीर पुनर्जीवित हो गए। वे ईसा के पुनरुत्थान के बाद कब्रों से निकले और पवित्र नगर जाकर बहुतों को दिखाई दिए। शतपति और उसके साथ ईसा पर पहरा देने वाले सैनिक भूकंप और इन सब घटनाओं को देखकर अत्यंत भयभीत हो गए और बोल उठे, निश्चय ही ये ईश्वर पुत्र था। वहां बहुत सी नारियां भी दूर से देख रही थीं। वे ईसा की सेवा परिचर्या करते हुए गलीलिया से उनके साथ साथ आई थीं। उनमें मरियम मगदलेना, याकूब और यूसुफ की माता मरियम और जेबदी के पुत्रों की माता थी। ईसा का दफन। संध्या हो जाने पर अरमथिया का एक धनी सज्जन आया। उसका नाम यूसुफ था और वह भी ईसा का शिष्य बन गया था। उसने पिलातुस के पास जाकर ईसा का शव मांगा और पिलातुस ने आदेश दिया कि शव उसे सौंप दिया जाए। यूसुफ ने शव ले जाकर उसे स्वच्छ छालटी के कफन में लपेटा और अपनी कब्र में रख दिया, जिसे उसने हाल में चट्टान में खुदवाया था। और वह कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़काकर चला गया। मरियम मगदलीना और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी हुई थी। कब्र पर पहरा। उस शुक्रवार के दूसरे दिन महायाजक और फरीसी एक साथ पिलातुस के यहां गए और बोले, श्रीमान, हमें याद है कि इस धोखेबाज ने अपने जीवन काल में कहा है कि मैं 3 दिन बाद जी उठूंगा। इसलिए 3 दिन तक कब्र की सुरक्षा का आदेश दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसके शिष्य उसे चुरा कर ले जाएं और जनता से कहें कि वह मृतकों में से जी उठा है। यह पिछला धोखा तो पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने कहा, पहरा ले जाइए और जैसा उचित समझें सुरक्षा का प्रबंध कीजिए। वे चले गए और उन्होंने पत्थर पर मोहर लगाई और पहरा बैठाकर कब्र को सुरक्षित कर दिया। स्तोत्र ग्रंथ स्रोत 50 आध्यात्मिक आराधना की श्रेष्ठता।
एक स्रोत आसाफ का। सर्वेश्वर प्रभु बोलता है, वह उदयाचल से अस्त्याचल तक समस्त पृथ्वी को संबोधित करता है। वह सौंदर्य में सिय्योन पर देदीप्यमान है। हमारा ईश्वर आएगा और मौन नहीं रहेगा। भस्म करने वाली अग्नि उसके आगे आगे चलती है और उसके चारों ओर प्रचंड आंधी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए आकाश और पृथ्वी को संबोधित करता है। मेरी प्रजा को मेरे सामने एकत्रित करो, जिसने यज्ञ चढ़ाकर मेरा विधान स्वीकार किया। आकाश प्रभु की न्याय प्रियता घोषित करता है। ईश्वर स्वयं न्याय करता है। मेरी प्रजा सुनो, मैं बोलूँगा। इज़राइल, मैं तुम्हारे विरुद्ध साक्ष्य दूंगा। मैं ईश्वर तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारे यज्ञों के कारण तुम पर दोष नहीं लगाता। तुम्हारे बलिदान तो सदा मेरे सामने है। मुझे ना तो तुम्हारे घरों के सांड चाहिए और ना तुम्हारे बाड़ों के बकरे, क्योंकि जंगल के सभी जानवर और पहाड़ों पर चरने वाली हजारों चौपाएं मेरे हैं। मैं आकाश के सभी पक्षियों को जानता हूँ। मैदान में विचरने वाले पशु मेरे हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुमसे नहीं कहता, क्योंकि पृथ्वी और उसकी सभी वस्तुएं मेरी हैं। क्या मैं सांडों का मांस खाता और बकरों का रक्त पीता हूँ? ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ और उसके लिए अपनी मन्नतें पूरी करो। संकट के समय मेरी दुहाई दो। मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। ईश्वर विधर्मी से ये कहता है, तुम मेरी संहिता का तिरस्कार करते और मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो, तो तुम मेरी आज्ञाओं का पाठ और मेरे विधान की चर्चा क्यों करते हो? चोर को देखने पर तुम उसका साथ देते हो और तुम व्यभिचारियों से मेल जोल रखते हो। तुम्हारे मुख में बुराई निकलती है और तुम्हारी जीभ कपटपूर्ण बातें करती है। तुम बैठकर अपने भाई की निंदा करते और अपनी माता के पुत्र की चुगली खाते हो। तुम ये सब करते हो और मैं चुप रहूं? क्या तुम मुझे अपने जैसा समझते हो? मैं तुम्हारा एक एक अपराध गिनाकर तुम पर दोष लगाता हूँ। तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो, सावधान रहो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा विनाश करूं और तुम्हारा उद्धार करने वाला कोई ना हो। जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है, वही मेरा सम्मान करता है। जो सदाचारी है, मैं उसे ईश्वर की मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 15 में हम देखते हैं मूसा प्रभु के लिए एक विजय गान गाता है। किस तरह प्रभु ने अपने बाहुबल से मिस्रियों को परास्त किया, किस तरह अपनी जनता का उद्धार किया और अपने सामर्थ्य से अपने पवित्र निवास की तरफ ले चले। मूसा की बड़ी बहन भी अन्य स्त्रियों के साथ नाचते हुए उनके पीछे निकल पड़ी। वहां से जब वे मारा पहुंचे तो वहां का पानी कड़वा था। प्रभु ने उन्हें एक लकड़ी दिखाई जिसको पानी में डालने पर पानी मीठा हो गया। प्रभु उनको हिदायतें देते हैं कि अगर वे प्रभु की आज्ञाएं सुनेंगे तो उनके ऊपर प्रभु बीमारियां नहीं ढाएंगे, क्योंकि प्रभु ही चंगा करते हैं। इसके बाद इजरायली एलीम और सेनाए के बीच सिन में रुके। सारे लोग मूसा और हारून को दोष लगाते हैं कि मिस्र में उनको अच्छा खाने को मिलता था। अब वे पुराने दिन याद कर रहे हैं। गुलामी में उन्हें खाने को कम ही मिलता था, लेकिन वो इसको इतना बड़ा चढ़ा कर बता रहे थे। प्रभु इन इजरायलियों को अपने ऊपर निर्भर बनाना चाहते थे। प्रभु उनको शाम को मांस बटेरों का, सवेरे मन्ना यानी रोटी जो सबको जरूरत के हिसाब से देते हैं। सोचें, यह तकरीबन 30 लाख लोगों के लिए प्रभु हर दिन भोजन प्रदान करते थे, 40 वर्षों तक। प्रभु का आदेश था कि 6 दिन उनको मन्ना सवेरे इकट्ठा करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही सूर्य चढ़ता था मन्ना पिघल जाता था। सच्चा मन्ना क्या है? कल के मती के अध्याय 26 में हमने देखा, प्रभु ही स्वर्ग से आई हुई रोटी है। जो मन्ना उन्होंने मरुभूमि में मिला उसे इजरायलियों ने खाया लेकिन मर गए।
प्रभु कहते हैं, ये रोटी जो मेरा शरीर है उसे खाता है वह कभी नहीं मरेगा, यानी अनंत जीवन पाएगा, जिसे हम परम प्रसाद में ग्रहण करते हैं। इसलिए हमें परम प्रसाद समारोह में जितना ज्यादा भाग ले सकते हैं लेना चाहिए। इसी तरह प्रभु के वचन हमें रोज स्मरण करना चाहिए। जैसे संत मती के सुसमाचार में अध्याय 4 वचन 4 में प्रभु बोलते हैं कि मनुष्य रोटी यानी सांसारिक रोटी से नहीं जीता, परंतु हर एक वचन जो प्रभु के मुख से निकलते हैं। परम प्रसाद और प्रभु के वचन संपूर्ण और अनंत जीवन का रहस्य है। संत मती के अध्याय 27 में हम देखते हैं प्रभु सवेरे फिर महासभा के सामने लाए गए। प्रभु को 6 बार न्याय सभा के सामने लाया गया था। पहला अननास जो कैफस का ससुर था, दूसरा कैफस, तीसरा फिर सवेरे सभा गृह के सामने, चौथा पिलातूस के सामने, पांचवा हेरोद राजा के पास, छठवां पिलातूस के पास। महासभा के पास मृत्युदंड देने का अधिकार नहीं था, इसलिए वह प्रभु को रोमन राजपाल के पास ले गए। वहां जब यूदस इस्करियोत ने देखा कि प्रभु को सजा हुई है तो महायाजकों और नेताओं के पास जाकर 30 सिक्के वापस करता है और कहता है, मैंने निर्दोष रक्त का सौदा किया है। सिक्कों को मंदिर में फेंकने के बाद वो अपने आप को फांसी लगाता है। क्योंकि ये चांदी के सिक्के दूषित थे और ये पैसा मंदिर की तिजोरी में नहीं डाल सकते, इसलिए उन्होंने इस पैसे से कुम्हार की जमीन खरीद ली, जिसको परदेसी जो यरूशलेम आते थे उनके दफनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। आगे यहूदियों को मालूम था कि ईश निंदा के लिए पिलातूस मृत्युदंड नहीं देगा, इसलिए वह प्रभु को राजनीतिक दोष लगाते हैं और उन्हें यहूदियों के राजा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि रोम किसी राजा को नहीं मानता था, सिर्फ सम्राट सीजर को। पिलातूस प्रभु से पूछता है, लेकिन प्रभु कोई जवाब नहीं देते हैं। रोमन न्याय प्रक्रिया में अगर जिसके ऊपर अभियोग लगाया गया है वह अपने बचाव के लिए कुछ नहीं बोलता तो उसको अपराधी माना जाता है। जब प्रभु इतने सारे अभियोग सुनकर भी कुछ नहीं बोलते हैं तो पिलातूस बहुत अचंभे में पड़ता है। पर्व के अवसर पर राज्यपाल एक बंदी को स्वतंत्र करने की प्रथा थी। उस वर्ष बराबस जो एक कुख्यात अपराधी था, पिलातूस पूछता है, बराबस जिसका नाम का अर्थ है पिता का पुत्र या मसीह जिसका अर्थ है ईश्वर का पुत्र, किसको छोड़े? कितनी बड़ी विडंबना। लोग कहते हैं कि बराबस को छोड़ दो और मसीह को क्रूस दो। ईश्वर को ये लोग क्रूस दे रहे हैं और एक कुख्यात डाकू को स्वीकार कर रहे हैं। पिलातूस जानता था प्रभु निर्दोष है, लेकिन वह नहीं चाहता था कि यहूदी विद्रोह करे, इसलिए वह पानी से हाथ धोता है और कहता है उसका इस निर्दोष व्यक्ति की मौत में कोई हाथ नहीं है। वो प्रभु को कोड़े लगवाने का और क्रूस पर चढ़ाने का आदेश देता है। कोड़े लगाने के सबसे दर्दनाक तरीके द्वारा प्रभु को कोड़े लगाए गए। इसमें जिसको कोड़े लगाते हैं उसके दोनों हाथ ऊपर बांध देते हैं, इससे उसकी कमर की चमड़ी खिंच जाती है और कोड़े लगाने वाले 2 रोमन सिपाही होते हैं जिनके कोड़े चमड़े के होते हैं और उनके सिरों पर कांच या नुकीली हड्डी के टुकड़े लगे रहते थे। जब ये कोड़े मारते थे उसके साथ चमड़ी भी उखड़ कर आ जाती है। यह इतना दर्दनाक होता है, कभी कभी लोग इस मार से मर जाते हैं। इस भयंकर मार के बाद रोमन सैनिक पूरी पलटन यानी तकरीबन 600 सिपाहियों के सामने प्रभु के सिर पर कांटों का मुकुट लगाते हैं और बैगनी वस्त्र पहनाते हैं जो राजा को पहनाया जाता है, और सरकंडे का डंडा देते हैं और घुटने टेक कर उनका मजाक उड़ाते हैं। उनको ये नहीं मालूम था कि न्याय के दिवस वे वाकई में उनके सामने घुटने टेकेंगे। ये एसायास का कथन अध्याय 50 वचन 6 को पूर्ण करता है। इसके अलावा प्रभु ने स्वयं इसके बारे में संत मती के अध्याय 20 वचन 19 में प्रभु ने कहा था, मुझे गैर यहूदियों के हवाले करा जाएगा और क्रूस पर चढ़ाएंगे। इसके बाद उनके वस्त्र उन्होंने प्रभु को पहनाया। प्रभु में कोड़ों की मार और कांटों के मुकुट के दर्द के कारण वे बहुत थक गए थे। तब उन सैनिकों ने सिमोन जो उत्तर अफ्रीका का नागरिक, वो शायद पास्का महोत्सव मनाने आया था,
उसको क्रूस उठाने को कहते हैं। वह गोलगोता, जिसका मतलब है खोपड़ी, क्योंकि उस पहाड़ी के पत्थर खोपड़ी की तरह देखने में लगते हैं। क्रूस पर जिसको भी चढ़ाया जाता है उसके कपड़े उतारे जाते हैं और कपड़े उन्होंने चिट्ठी डालकर बांटे, जैसे सोत्र ग्रंथ के 22वें स्रोत में लिखा है। एक तख्ती लगाई यहूदियों का राजा, ये प्रभु का मजाक उड़ाने के लिए कि ये नंगे और चोटग्रस्त यहूदियों का राजा है। सब प्रभु का उपहास उड़ाते हैं। अगर यह मसीह है तो क्रूस पर से नीचे आए। उनको यह नहीं मालूम था कि प्रभु कभी नीचे नहीं आते, क्योंकि अगर वे नीचे आते तो हम सबको अपने पापों की सजा भुगतनी पड़ती। दोपहर के 12 से 3 बजे तक घोर अंधेरा छा गया। प्रभु स्रोत ग्रंथ के 22वें स्रोत का पहला वचन बोलते हैं, मेरे ईश्वर, आपने मुझे क्यों त्याग दिया। इसके बाद पास खड़े व्यक्ति ने प्रभु को पनखोटे को डुबाकर खट्टी अंगूरी पिलाई, जैसा सोत्र ग्रंथ के 69 स्रोत 21वें वचन में लिखा है। इसके साथ ऊंचे स्वर से पुकार कर प्रभु ने प्राण त्याग दिए और अपनी आत्मा ईश्वर को दे दी। उसी वक्त मंदिर का पर्दा, जो पवित्र से पवित्र जगह को ढक कर रखती थी, जहां कोई नहीं जा सकता था, जहां ईश्वर की उपस्थिति रहती है, फट जाता है। यानी जो पर्दा ईश्वर और उनके लोगों के बीच में था, प्रभु के कुर्बानी से हट गया। अब हम परमेश्वर से आमने सामने प्रार्थना कर सकते हैं, बिना पर्दे के। कुछ धार्मिक यहूदी जो मर गए थे अपनी कब्रों से बाहर आ गए और बहुत लोगों को दिखाई दिए। वहां जो शतपति था, जब उसने यह सब देखा तो उसने बोला, सचमुच ये ईश्वर के पुत्र थे। जो प्रभु को मार रहे थे उनको प्रभु पर अब ज्यादा विश्वास था। क्रूस के पास उनके कोई शिष्य नहीं थे, केवल योहन। बाकी सारी विश्वासी महिलाएं जो प्रभु के साथ थी। प्रभु को यूसुफ अरमतिया ने एक नई कब्र में रख दिया। महायाजक और फरीसी पिलातूस को निवेदन करते हैं कि कब्र पर पहरा लगाया जाए, और पिलातूस कब्र को मोहर और पहरा लगाता है। स्रोत ग्रंथ के 50वें स्रोत, जो आसाफ, जो राजा दाऊद के मुख्य संगीतकार हैं, उन्होंने यह स्रोत लिखा है। स्रोतकार बोल रहा है, प्रभु को जो बलि चढ़ाई जाती है वह ठीक है, लेकिन प्रभु को धन्यवाद की प्रार्थना ज्यादा पसंद है। संसार के जानवर मेरे हैं, तो क्या मैं बलि से प्रसन्न होता हूँ? प्रभु दुष्टों को भी बोल रहे हैं, अपना रास्ता बदलो, नहीं तो कल देर हो जाएगी। प्रभु को जो धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं और प्रभु के बताए रास्ते पर चलते हैं, उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में